जय हिंद। यदि आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम रीजनिंग का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, बेहतरीन ट्रिक्स सीखेंगे और उन गलतियों पर भी चर्चा करेंगे जिन्हें अक्सर छात्र कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रीजनिंग में 40 प्रश्न होते हैं और ये 40 प्रश्न 10 भाग में विभाजित होते हैं। प्रत्येक भाग में 4-4 प्रश्न होते हैं। चलिए उसमें से एक पहला भाग है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें पूरा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, इसमें मेन चीज़ है कि अन्य से भिन्न आकृति चुनना है। यानी 4 आकृति हैं, ठीक है, इनमें से कोई एक डिफरेंट है। हालांकि आप इन क्वेश्चनों को देखकर भी पहचान लेंगे। तो इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए बात करते हैं। तो ये जो प्रश्न है आकृति वाले भिन्न वाले, इनमें 2-3 बातें बहुत काम की हैं। पहला, या तो इसमें लाइन को गिनना होगा। जनरली लाइन का कंसेप्ट होता है, घुमाव का प्रश्न होता है, या फिर इसमें अंदर और बाहर वाली आकृति की हमको गिनना है कि उसकी साइड कितनी है, कम है, ज़्यादा है। इस तरीके के प्रश्न रहते हैं। जैसा कि देखते हैं, पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में हम देखते हैं ए वाले में यहाँ पर ये 3 लाइन है, इसमें भी ये 3 लाइन है। बी वाले में 2 लाइन है, इसमें भी 2 लाइन है। और चौथे वाले में भी देखेंगे 4 लाइन है और इसमें भी ये 4 लाइन है। लेकिन सी वाले ऑप्शन में 3 लाइन है और यहाँ 2 लाइन है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि पहला वाले में ऑप्शन हमारा सी हो गया। दूसरे वाले में देखते हैं क्या भिन्नता है। तो यहाँ देखेंगे, इस एरो को फोकस करेंगे, ये बिल्कुल आमने सामने हैं, इनको फोकस करेंगे तो। लेकिन ये चौथे वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन हमारा डी ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरे वाले प्रश्न की तरफ। तो तीसरे प्रश्न में आपको मिलेगा, इसमें देखिए ये हमारे पास 4 भाग हैं, इसमें भी 4 भाग हैं और अंत वाले में भी 4 भाग हैं। लेकिन बी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इसीलिए आंसर हमारा बी ठीक है। चौथा प्रश्न देखेंगे तो देखिए यह हमारा बिल्कुल कहाँ तक आया है, केंद्र तक आया है। ये भी बी में भी केंद्र तक है, सी ऑप्शन में भी केंद्र तक है, लेकिन डी वाले में ऐसा नहीं है, इसीलिए आंसर हमारा डी ठीक है। ये प्रश्न अधिकतर सभी छात्र कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ प्रश्न हैं जिसको अक्सर बच्चों को करने में दिक्कत होती है, उन पे हम विशेष चर्चा करेंगे। चलिए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या है, इसमें कहा है समरूप आकृति चुनना है, ठीक है। तो समरूप आकृति क्या होती है, यानी ये भी बहुत प्रश्न आसान होते हैं, लेकिन इसमें भी गलतियां होती हैं। समरूप मतलब समान, हूबहू उसी की तरह। जैसा ये वाला चित्र इसमें दिया है आपके लिए 5वें प्रश्न में, इसी की तरह और चित्र इसमें कौन सा है, देखिए ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन बी ठीक है। 6 वाले में देखेंगे तो 6 वाला प्रश्न कहता है इसकी तरह हमको आकृति चुननी है। तो इसकी तरह हमको कौन सा ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन बी। आप आसानी से बना भी पा रहे होंगे। 7वां प्रश्न है, इस वाली आकृति की तरह हमको आकृति देखनी है, कौन सी है, तो ये बिल्कुल नहीं है, इसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं है। अक्सर क्या करते हैं बच्चे, इसको घुमा देते हैं कि घुमा के होगा। इसमें घुमाना भी अलाउ नहीं है, आप चित्र को घुमा नहीं सकते, ठीक है। 8वां प्रश्न है, तो इस प्रश्न की तरह हमको बिल्कुल हूबहू चाहिए, तो इसमें हमको हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए हमारा ऑप्शन है बी, ठीक है। इसमें हो सकता है कोई सी के साथ चला जाए, लेकिन इसके बेस पर भी हमको सी में ऑप्शन में ध्यान देना होगा, वो अलग है और इसकी लाइन भी अलग है। तो हालांकि इस तरीके के प्रश्न आसान होते हैं। चलिए हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो टाइप है, इसमें कह रहा है कि बिना दिशा में परिवर्तन किए आपको लुप्त भाग ज्ञात करना है, ठीक है, दिशा में आपको परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। देखिए इस वाले प्रश्न को अधिकतर बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। तो इसको देखो कैसे बनाएंगे। हम यहाँ देखते हैं ये वाले और इस वाले चित्र में, और ये जो 9वां प्रश्न है इसके आमने सामने में दोनों में फोकस करते हैं, तो हमको क्या पता चलता है, इसको देखकर हमको क्लियर हुआ
कि जो हमारे पास ये जो दोनों चित्र है ना सिमिलर हैं, तो एक जैसे हैं, तो यानी ये वाला जो चित्र होगा हमारा जिस पे मैं पेन अभी रगड़ रहा हूँ, सेम यहाँ ये दोनों चित्र भी समान होंगे नहीं होंगे? हाँ जी। पर अब दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर ये जो हमको खाली जगह दिख रही है वो इस साइड है, लेकिन इस चित्र में कहाँ गई? इस साइड। तो सेम ब्लैक वाला पोर्शन यहाँ पर आएगा इस तरीके का। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो देखते हैं इस कॉर्नर से हमारी एक रेखा आती है इस तरीके की, जो कि इस तरीके का अगर ट्रायंगल इसमें बन रहा है ये दो, सेम यहाँ भी बनेगा और ये पॉइंट आएगा कॉर्नर पे। तो इस तरीके का हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन हमारा कौन सा बन रहा है? ए ऑप्शन बन रहा है, और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये हमारे नहीं हो सकते क्योंकि हमारा ब्लैक पार्ट वाला ये जो काला भाग है ये वाला आएगा, लेकिन ये काला भाग कहाँ होगा? इस तरीके से हमारा ये क्लियर हो जाएगा। बिंदी यहाँ थी, कॉर्नर पे आएगी। ठीक है। 10वां जो प्रश्न है इसमें भी हमको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है। ये वाला हमको जो दो भाग पूरे इन दोनों में तुलना करनी है, दोनों में चेक करना है, हम आसानी से फिर क्वेश्चन तक पहुंच सकेंगे। जैसा कि हमने पहले प्रश्न में चेक किया था ना, ऐसे ही। तो इसमें दोनों में देख के क्या पता चला हमको कि बीच में काला आएगा, कोई फ़र्क नहीं है, सेंटर की तरफ भी काला भाग नहीं आएगा। तो इसमें देखो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो इधर को इस तरीके की पोर्शन में होगा ऐसे। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे नहीं हो सकते। हमारे पास बचा ए और बी। तो इसमें जो हमको करना है क्या, तो ए ऑप्शन में यहाँ देखेंगे तो ये हमारा काला भाग नहीं है, ये डार्क होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन हमारा बी ठीक है। इसी टेक्निक से आप करेंगे तो क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा आप क्या कर लेंगे, जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत कर लेंगे। अब देखते हैं हम 11वां प्रश्न। 11वें क्वेश्चन में जो कंप्लीट है उसको हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों की कंपेयर करने से हमको क्या पता चला कि अंदर इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, और बाहर वाला जो 3 है ट्रायंगल दिए हैं ये वाले भी किसको अंदर सेंटर की तरफ को मुँह करके हैं, केंद्र की तरफ। तो बस हमको भी यही करना है। तो यहाँ तो हमारा ये पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ये वाला मेरा सर्कल ऐसे करके पूरा हो जाएगा, ये भी मेरा ऐसा पूरा होगा। तो मेरा यानी ये वाला ऐसा नहीं बनेगा, ये वाला भी नहीं बनेगा, ये वाला भी नहीं बनेगा। बस क्लियर हो गया, हमारा सी ऑप्शन ही बन सकता था। अब हम 12वां प्रश्न देखें। तो 12वें प्रश्न को अब हम इन जो हमारे पास ये दोनों हैं ये तो सिमिलर हैं, जैसा ये था वैसा ही आएगा। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि इसमें 12वें वाले में जैसा ये वाला ऑप्शन है सेम हमारा ऐसा ही आएगा। तो ऐसे होने के लिए हमारे पास एक लाइन ऐसी चाहिए, और फिर ये जो वाली लाइन है इस तरीके की लाइन यहाँ भी चाहिए। तो ऐसी लाइन हमको कहाँ मिलती है? ऑप्शन डी में। इसीलिए केवल और केवल हमारा ऑप्शन डी हो सकता है और कोई सा नहीं। ठीक है। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कुछ जैसा मैंने बताया अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को बना लेंगे। चलिए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगला टाइप है हमारे पास, इसमें दिया है कि आपको, ठीक है, खाली स्थान को जो है वो भरना है, और इसमें कुछ ना कुछ चेंज आया है। इसमें आप देखो क्या चेंज आया है। तो हमको इन 3 चित्रों को फोकस करना है, इसमें क्या बदलाव आया है क्रम से। ठीक है। फिर हम ये जो अगले उत्तर आकृति दिए इनमें से कोई एक आंसर को चुन लेना है। तो देखें हम क्या कर देखते हैं। इस खाली जगह को पहले 13वें प्रश्न में खाली जगह पे फोकस करेंगे जहाँ पर मैंने ये डॉट लगाया है। अब आपको ये क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है। तो ये क्वेश्चन रोटेशन पे, घुमाव पे आधारित है। तो पहले देखेंगे, अगर मैं कहूँगा कि ये यहाँ है, फिर ये अभी यहाँ आ गया, तीसरे वाले में यहाँ आ गया, और चौथे वाले में खाली जगह कहाँ आ जाएगी? यहाँ। यानी चौथे वाले में खाली जगह यहाँ आनी चाहिए इस साइड में। तो क्या इसमें है? यहाँ पे नहीं। तो एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है। अगला फिर ये वाला डी भी नहीं होगा। तो मैं बी और सी में अभी कन्फ्यूज़न हूँ कि कौन सा होगा। तो इस कन्फ्यूज़न को हम कैसे दूर करेंगे? देखिए इसको कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए क्या है, हम देखते हैं कि जो मेरे पास जो बिंदी है उससे जस्ट ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल अलग हैं। ठीक है। तो मेरे सी वाले में ऐसा नहीं है, इसमें केवल एक ट्रायंगल अलग है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, जबकि इसमें दोनों ट्रायंगल अलग हैं, ये जो त्रिभुज है दोनों अलग हैं, इसीलिए ऑप्शन सी ठीक है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जल्दीबाजी में क्या करते, कोई या तो सी मार देता आंसर को या फिर बी करता। आई होप डी और ए को तो नहीं चुनता, लेकिन बी और सी में से एक कंफर्म गलत कर लेता। ठीक है।
तो ये जो क्वेश्चन है ना ज़्यादातर घुमाव पे आधारित ही होते हैं, ज़्यादा जनरली ऐसा ही देखा गया है। तीसरा देखते हैं, वो अगला प्रश्न है इसका 14वां। इसमें देखेंगे इस एरो को हम फोकस करेंगे, ठीक है, इसमें किसी एक बिंदु को फोकस करेंगे तो आराम से ये बन जाते हैं। फिर दूसरी जगह कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तीसरे में यहाँ आ गया। क्या हो रहा है, ये भी घूम रहा है। अगली बार क्या होगा, ये जो अब पहले यहाँ था फिर ये हो गया, इस बार आपकी तीर जो आएगा, ये वाला जो नोक है तीर का, इस वाले में कहाँ होगा, इस तरफ को होगा। बस उसको हमको पकड़ लेना है। क्या इसमें है, जी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए, ठीक है, बस इतना आसान है। अब देखेंगे 15वां प्रश्न देखेंगे, क्या क्रम से क्या बदलाव आ रहा है। पहले एक तीर है, इसमें एक ऐसा करके तीर गया है, इसके नीचे एक बिंदी है, ठीक है। फिर दूसरे में इधर गया और एक उल्टी दिशा में गया और ये थोड़ी बड़ी ही रह रही है, ठीक है। तीसरे में क्या होता है, ये जाता है, एक वापस आता है, फिर जाता है और ये लाइन अभी बड़ी है। तो इसका मतलब अगली बार क्या होगा, इसमें ऐसा जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर एक जाएगा, फिर वापस आएगा और ये लाइन आगे तक बढ़ जाएगी। अब ऐसा जिसने किया, देखो इसमें ये दोनों एक तरफ, ये बीच में लाइन यहाँ टूट गई, इसीलिए ये नहीं होगा, ये दोनों नहीं हो सकते। ए वाला और बी वाले में थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। अगर मैं बात करूं कि इसको अगर मैं देखो मिटा दूं तो आपको प्रश्न अब अच्छा क्लियर होगा। आप देखेंगे कि हर प्रश्न में ये थोड़ा थोड़ा ये लाइन बड़ा हुआ है ना। तो बस ए ऑप्शन में वही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन हमारा सी ठीक है। कुछ लोग ए के साथ चले जाएंगे, इसलिए ए ऑप्शन नहीं हो सकता है इसका, ठीक है। ऑप्शन हमारा केवल और केवल बी ठीक होगा इसका। 16वां प्रश्न थोड़ा आसान है, इसको आप कर भी लेंगे। इसमें एक पत्ती है, इसमें 2 हो गई, इसमें 3 हो गई, तो अगले बारे में जाहिर सी बात है 4 होंगी, लेकिन डायरेक्शन हमारी किधर को होगा, इधर को। तो ये वाला हमारा नहीं हो सकता 3, ये हमारा नहीं हो सकता, इसकी डायरेक्शन अलग है, इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 5वां भाग। तो इसमें भी आपको क्या करना है, ये भी बहुत आसान है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। इसमें कहा गया है कि इसको अभी प्रतिस्थापित करना है। कैसे, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको इन 2 प्रश्नों को, जब भी ये बीच में 2 बिंदी वाले लगे हों, अनुपात और समानुपात वाले चिन्ह जैसे, तो पहले इन दोनों में देखना है क्या बदलाव है, फिर इन दोनों में वही संबंध लगाना है। प्रश्न का ये इसमें मतलब होता है। जैसे पहले वाले और दूसरे वाले में हम देखेंगे तो हमको देखकर पता चला है कि ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन जो मैं देख रही है, इसमें क्रॉस वाली ये वाली लाइन को हटा दिया। तो सेम काम हम इसमें भी करेंगे। इस वाली दोनों लाइनों को जो प्लस का ऐसा जैसा दिख रहा है, ये लाइन हटा देंगे तो हमारे पास केवल और केवल बिंदी बचेंगी और क्रॉस में लगी हुई बिंदी बचेंगी। तो हमारे पास कौन सा हो गया, हमारे पास, अब देखो ये हमारे पास नहीं हो सकता, ठीक है, ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये क्रॉस बना रहा है, जबकि इसमें ये प्लस बनना चाहिए था, इसीलिए हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डी हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि बीच में हमारी लाइन नहीं आएगी, क्रॉस हमको चाहिए थी और बीच में ये वाला हमारा ऑप्शन सी ठीक होगा। बहुत ज़्यादा समानता है, इसीलिए ये गलत होता है। और जनरली जब मैं क्लास कराता हूँ तो मैंने देखा है कि जनरली क्वेश्चन यही बच्चे गलत करते हैं। 18वां प्रश्न देखेंगे तो आपने नोटिस किया होगा, इन दोनों में देखेंगे तो क्या मिलता है, इस वाली बीच वाली लाइन को मिला दिया बस, और कुछ नहीं किया ना बी ऑप्शन में। तो हम भी क्या करेंगे, इसमें हम ये वाली लाइन मिला देंगे और आंसर ये, इसीलिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, डी नहीं होगा और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे इन दोनों में क्या अंतर है। अंतर कुछ नहीं है, इन दोनों में ये वाला नोक हमारे पास कितना हो गया, बिल्कुल उल्टी दिशा में हो गया। तो सेम ये वाला नोक है वो अब कहाँ आ जाएगा, इस दिशा में आ जाएगा, इधर जिसमें आएगा वही हमारा उत्तर बनेगा। ओ जी, ये तो सब के साथ हो गया, ठीक है। तो हम और थोड़ा चेंज करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि ये जो डायरेक्शन है ये कैसा आ रहा है। तो इन दोनों में देखेंगे, जैसा अगर इसका इस तरफ को जा रहा है तो ये इधर से शुरू कर रहा है, वैसा ही इधर से अगर ये शुरू हुआ है तो मेरा डायरेक्शन ये इधर से शुरू करेगा, इधर से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो इधर से कौन सा शुरू किया, अब इसमें ये जो लाइन है मेरी पूरी नीचे तक आई है, इसमें नहीं आई है, ये भी नहीं होगा, और या तो मेरा बी या तो मेरा सी,
तो अब हम अगर थोड़ा सा इसको मिटा दें तो आप एक चीज़ और क्लियर करेंगे कि जैसा ये वाली जो लाइन है मेरी, ये जो बिल्कुल सीधी लाइन गई है, ये मेरी नीचे से ये जैसे इसमें निकल गई ना, ये ऐसी निकली नहीं है ना, सेम रही है। इसीलिए मेरा ऑप्शन इसमें बी है। बहुत ज़्यादा समानता कर दी, इसीलिए ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन इसीलिए मैंने कहा आपके पास भरपूर समय है, आप कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है नवोदय परीक्षा में हर एक सब्जेक्ट में आपको 40% नंबर लाने हैं, अर्थात रीजनिंग में कम से कम आपके लिए 16 नंबर और गणित और हिंदी में आपको 8-8 नंबर लाना ज़रूरी है, तभी आप पास माने जाएंगे। अब 20वें प्रश्न में देखेंगे तो इन दोनों में देखते हैं अंतर, तो कुछ नहीं, बस उल्टा कर दिया गया। तो इसमें भी यही होगा, यानी ये बनेंगे इधर को इस तरीके से और यहाँ हमारा ट्रायंगल आ जाएगा। तो ये इतना बड़ा ट्रायंगल होगा नहीं, इसमें हमको तीर चाहिए थे और इसमें दोनों तरफ तीर होगा, इसीलिए ये नहीं होगा। हमारा ऑप्शन हो गया सी, एकदम आसान है। चलिए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगला टाइप है छठा। इसमें कहा गया है कि इसको आकृति को आपको पूरा करना है। क्या करना है? आकृति को पूरा करना है। यहाँ पर थोड़ा लॉजिक बनता है और क्वेश्चन गलत होने के कैसे चांसेस हैं। देखो आपको जैसे 21वां प्रश्न देखें, किसी के दिमाग में ए, किसी के दिमाग में सी, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ इस कन्फ्यूज़न को कैसे दूर करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये अगर मैं इसको ऐसे करके मिला दूँ तो मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन वास्तव में सी ऑप्शन इसका नहीं है। क्यों नहीं है? आइए देखो, इसको देखते हैं। जैसे ही ऊपर देखते हैं कि कितना डिस्टेंस है मेरा, ऊपर यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, क्या अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये डिस्टेंस बराबर है? नहीं ना, इसीलिए मेरा ऑप्शन ए ठीक होगा। अर्थात ये जो मेरा है इसमें जो दिया है ये मेरा यहाँ तक आएगा, इस तरीके से आएगा, तब मेरा ये बनेगा और मेरी ये बीच वाली जो लाइन है ये मेरी नहीं होगी, ठीक है। यानी ये इस तरीके का बनेगा, तो इस तरीके से मेरा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ये मेरा नहीं हो सकता क्योंकि ये टेढ़ी लाइन है और ये दोनों ये तिरछी है, इसीलिए नहीं हो सकता। इसीलिए इनको बहुत ध्यान से बनाना है। अब ये 22वां प्रश्न देखेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, ऐसा करके इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, ये आसानी से बन जाते हैं। और आप देखेंगे ये आपका आंसर दिख रहा है, इसमें ये क्या दिख रहा है आपको, ये भाग मेरे को बताओ कहाँ मिल रहा है। तो ये आप आसानी से देख पाए कि ऑप्शन मेरा ए इसमें ठीक है और ये ऑप्शन मेरे कोई से नहीं होंगे। 23 वाले प्रश्न में किताब में जो क्वेश्चन दिया है इसमें ए और सी में मेरे को कोई डिफरेंस नहीं दिखता है, इसीलिए मैं इसको एरर मान के छोड़ देता हूँ। हालांकि आप ए के साथ जा सकते हैं और सी के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है और इससे ज़्यादा क्लियर भी नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में भी आता है, अगर जिसमें 2 ऑप्शन ठीक हो, तो जो पहला ऑप्शन होगा तो उसके साथ आप चले जाएंगे। 24वां प्रश्न है, तो क्या करेंगे, इस वाले प्रश्नों को बस बनाने का यही तरीका है, इस आकृति को हम पूरा करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। जितना ये गैप इस तरफ है उतना ही गैप देने के प्रयास करेंगे, तब ये आंसर हम ठीक से बना पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं, तब आई होप आपको ये बेहतर क्लियर होगा। तो आप देख पाए ये किस तरीके का बना। तो मुझे लगता है कि ये मेरा जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको लगा होगा बी कैसे हो गया, तो आप इस पॉइंट पे ज़रा फोकस करें। जो ये नोक दिख रही है आपको यहाँ, वो नोक यहाँ भी है, ठीक है, और बाकी किसी प्रश्न में ऐसा नहीं है ऑप्शन में, इसीलिए मेरा बी ऑप्शन ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप है उसकी तरफ बढ़ते हैं, 7वां। इसमें कहा गया मिरर इमेज। एकदम ऐसा कह सकते हैं कि बच्चों को सबसे ज़्यादा डरावना है और सबसे ज़्यादा एरर इसमें होती है। कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी आसान ट्रिक है, ऐसा नहीं है कि ये गलत हो जाएगा आपका। दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हम दर्पण पे खड़े हो जाएंगे, मानेंगे जैसे ये दर्पण का चिन्ह जो आपको दिख रहा है ये वाला, तो हम दर्पण पे ही खड़े हो जाएंगे, तो ये प्रश्न हमारे आसान हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, जो हमारा प्रश्न है ये वाला, इससे हम दर्पण से इस तरफ को देखेंगे, जो हमको पहले मिलेगा वो सेम इस तरफ भी हम चल के देखेंगे,
तो हमको वैसे ही मिलना चाहिए। जैसे मैं इस दर्पण से इस तरफ को चला तो मेरे को सबसे पहले ये नोक मिला और इसका नोक ऊपर की तरफ है, तो प्रतिबिंब में भी ऊपर की तरफ को आएगी। तो इसमें जैसे इसमें सब में है। इसके बाद मेरे को ये खाली जगह दिखी, ठीक है, इसमें मेरे को ये खाली जगह दिखती है। तो ये खाली जगह जो दिख रही है यानी मेरे पास दर्पण से दूर ये वाला बिंदु है, काला वाला काली साइड को, तो ये सेम होगा। तो ये मेरा ये ऑप्शन नहीं हो सकता, मेरा ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी या तो मेरा ये या तो ये। दूसरा, अब चलो इन दोनों में सिमिलर देखते हैं। तो तीर है, तीर का कंसेप्ट क्या है, हम तीर देखते हैं दर्पण से दूसरी तरफ को जा रहा है, तो इधर भी दर्पण से दूसरी तरफ को जाएगा, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। थोड़ा कठिनाई लगा होगा लेकिन दूसरे में और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं। मैं दर्पण में यहाँ खड़ा हुआ और मैं इस तरफ को चला तो मेरे को पहले इस तरफ कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब या तो मेरा ऑप्शन ये हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ए ऑप्शन ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा दर्पण से दूसरी तरफ ये वाला जो दूसरा डबल लेयर है इधर आया है, ठीक है, इसीलिए। देखिए 27वें प्रश्न को देखते हैं। तो दर्पण पे मैं खड़ा हो गया, अब ये जब मैं इधर को चला तो ये तो कन्फर्म है कि दोनों का ये वाला हिस्सा ऊपर ही आएगा, तो ये नीचे वाला तो कुछ कंसेप्ट नहीं है और ये आधा नहीं हो सकता ये, तो मेरे पास या तो सी या तो डी। अब इसका कंसेप्ट कैसे दूर करेंगे, तो मैंने बताया कि जैसे हम चले तो ये वाले, अब हम इसमें फोकस करेंगे इसके अंदर बने हुए इस छोटे से भाग पे। तो पहले मुझे मिलता है, तो मैं जब चलूँगा तो ये मेरे को, जैसे अब मेरा दर्पण यहाँ है, तो दर्पण के कर्व देखेंगे तो यहाँ से चलने का प्रयास करेंगे तो मुझे यहाँ मिला, दूर नहीं, ये दोनों आँखों पास पास नहीं है, दूर दूर जा रहे हैं, इसीलिए मेरा ऑप्शन सी ठीक है और डी नहीं हो सकता। अब देखेंगे टॉम में, तो ये अक्सर ये जो अंग्रेजी के लेटर लिखे हुए हैं इस तरीके के प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो 28वें प्रश्न में आप कर लेंगे, देखो कैसे होगा। मिरर पे खड़े हुए, सबसे पहले हमको एम मिला, एम में सेम कोई बदलाव नहीं होता, तो एम सेम रहेगा, ओ में भी कोई बदलाव नहीं होता और टी में भी कोई बदलाव नहीं होता, सेम ऐसे ही रहेगा। तो इसमें ये हमारा ऐसा कुछ नहीं बनता है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन हमारा ए ठीक है। 8वां भाग की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है कागज़ के टुकड़े को खोलने का। देखिए जी, ये कागज़ भले खोलने का प्रोसेस हो लेकिन मैं गारंटी देता हूँ ये भी दर्पण कंसेप्ट से ही पूरा होता है। जिन बच्चों को दर्पण के प्रतिबिंब वाले जो प्रश्नों में दिक्कत नहीं होती है वो मुझे लगता है कि ये प्रश्न भी आसानी से कर लेते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं और कैसे इस टेक्निक को अपनाते हैं। तो इसमें देखिए, जब भी जहाँ से ये मोड़ा गया है वहाँ पर आपको दर्पण मान लेना है। तो जैसे जैसे अब ये क्या होगा, जैसे मैं इसको खोलूँगा तो मेरा जैसे दर्पण से ये दूर है तो इधर भी मेरा एक छोटा सा आ जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले में क्या होगा, मेरे पास यहाँ आ गया, यहाँ आ गया है, ठीक है, आधा सा। अब मैं दर्पण यहाँ मोड़ा हुआ है ना, तो यहाँ दर्पण मान, जहाँ से मोड़ा है कागज़ को वहीं पर अपना एक दर्पण मान लेना है। जैसा आप करेंगे तो ये आपका प्रश्न हो जाएगा। जैसे खोलेंगे तो एक दर्पण यहाँ दिखेगा दर्पण में इसमें और दूसरा यहाँ दिखेगा। फिर खोलेंगे तो क्या होगा इस वाले में, तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा हो चुका है ऐसा और इस तरफ हमारा छोटा सा यहाँ है और छोटा सा यहाँ है। जैसे ही हम खोलेंगे तो इसको, ये मेरा एक पूरा हो जाएगा सर्कल जैसा, ठीक है, और एक मेरा इधर हो जाएगा, एक मेरा इधर हो जाएगा, इस तरीके की मेरी आकृति बनेगी, ठीक है। तो मेरा ये नहीं हो सकता क्योंकि बीच में कटा हुआ है, तो इसीलिए, ठीक है, जब बीच में कटा है तो आपको ऐसा ज़रूर दिखेगा। तो यहाँ ये बीच में नहीं दिखाया है। अब देखो कॉर्नर पे जाके यहाँ पे काटा है तो चारों कॉर्नर पे आएगा, जबकि दो पे क्या कर दिया यहाँ, इसीलिए नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन हमारा ए ठीक हो गया। अब देखते हैं हम 30वां प्रश्न। तो 30वें प्रश्न में देखो, जैसा इसमें दिखाया मोड़ा गया, तो मैं यहाँ पे दर्पण रख देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, दर्पण करेगा कि यहाँ पर भी एक सेम, देखो दर्पण से इधर को चलते हैं, पहले को मेरे को इधर को नोक मिलेगी, फिर इधर को बेस इधर का, ऐसा इस तरीके का ट्रायंगल यहाँ बनेगा। तो जैसे ही फिर दूसरा इसमें ट्रायंगल है यहाँ आएगा, तो ये क्या होगा, इधर को भी एक कंसेप्ट ऐसे करके दे देगा और यहाँ भी मेरा एक ट्रायंगल इस तरीके का दे देगा। तो इस तरीके का शेप हमारा बी में देखने को मिलती है। लेकिन इसमें देखो ट्रायंगल में भी एक दूसरे की तरफ है, देखो मिरर इमेज दिख रहा है ना यहाँ, सेम आप देख भी पा रहे होंगे।
लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। दोनों सी ऑप्शन में अगर आप देख रहे होंगे तो ट्रायंगल कुछ अलग अलग तरीके के दिख रहे हैं, इसीलिए ये हमारे नहीं हो सकते। 31 में देखेंगे तो यहाँ क्या फ़र्क है। अब जैसे ये करेंगे तो यहाँ पर आपका एक सर्कल सा बनेगा, यहाँ भी एक सर्कल बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा यहाँ से मुड़ा हुआ है। फिर जब हम इसको यहाँ सर्कल हमारा हो गया, ठीक है, और इधर भी हमारा पूरा सर्कल हो गया है यहाँ। जब इसको हम दोबारा मोड़ेंगे तो यहाँ एक सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हर एक तरफ को एक हाफ सर्कल जैसा क्रिएशन होगा, जैसा कि इसमें ए ऑप्शन में दिया है, और बाकी इनमें ऐसी कोई संरचना नहीं होगी, ठीक है। इसमें अब देखेंगे 32वें प्रश्न में, तो 32 में आपको देखने को मिला कि ये मेरा यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं इस तरीके की संरचना है, तो इसमें बताया कि 2 चित्र ऐसे हैं। तो जब दर्पण बनाएंगे तो एक यहाँ आएगा, फिर एक यहाँ आएगा, और फिर हम इसको खोलेंगे तो एक यहाँ इस तरीके का ऐसा करके बनेगा। तो ऐसी संरचना हमको देखने को मिलती है। ये ऐसा नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सीधी लाइन है। तो आप इस छोटे से भाग को यहाँ देख पा रहे हैं इसमें ऑप्शन में यहाँ, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन हमारा सी ठीक हो जाएगा। कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बता रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। 9वां भाग है। 9वें भाग में देखेंगे, इसमें भी कटआउट वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसको देखो कैसे करेंगे। इसको देखते हैं, यहाँ कटे हुए हमारा वो भाग है, तो इसमें एक असेंबल हमको करना है। तो देखिए इसके पास हमारे में यहीं केवल 2 टुकड़े हैं त्रिभुज के, तो यहाँ 2 से 4 होगा, इसीलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। ए हमारा ये ऑप्शन हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर कोई बीच में ऐसा कुछ कट तो है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और यहाँ ट्रायंगल नहीं दिया इसीलिए नहीं हो सकता। ऑप्शन हमारा बी ठीक है। इसमें घुमा के चित्र को दिया जा सकता है, ठीक है, कटआउट वाले प्रश्न में। अब देखो 34 वाले प्रश्न में देखेंगे। 34वें प्रश्न में क्या खास है, तो देखो यहाँ पर क्या कमी है। ये देखो यहाँ बीच में गैप पे फोकस करें, इसमें देखो इस लाइन पे फोकस करें, यहाँ पर यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो इस जगह पे फोकस करें, और यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन हमारा इसमें डी ठीक है। जैसे मिलाएंगे तो मैंने जहाँ जहाँ ये सर्कल बनाया है ऑप्शन में, उन पे फोकस करेंगे, और हो सकता है इसीलिए बच्चे इसमें जल्दी से गड़बड़ कर देते हैं। 35 में देखेंगे तो आप इन तीनों फिगर को चेक करने की कोशिश करें, क्या इसमें ये तीनों हैं, नहीं है, इसमें हैं, इसमें नहीं है, ठीक है। और इसमें देखेंगे 30वें ए ऑप्शन में हमको ये मिलते हैं, इसीलिए ऑप्शन ठीक है। अब देखो 36वां प्रश्न, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है अगर इस प्रश्न को दिया जाए एग्ज़ाम में तो मोस्टली बच्चे इसको गलत करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी बारीकी दी गई है। देखते हैं क्या है इसमें। जैसा कि आप देखते हैं कि मेरे पास इसमें यहाँ फोकस करेंगे, तो देखो यहाँ क्या है, इसमें यहाँ फोकस करने की ज़रूरत है इन चीज़ों में, अब बाकी फिर बना ही लेंगे। देखो ये नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में यहाँ देखो, यहाँ ये देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे इसमें ये लाइन खींच दी है ऐसे करके ट्रायंगल से, इसीलिए नहीं है ये, इसमें लाइन नहीं खींची है, और ये हमारा आंसर भी है हालांकि, ठीक है, क्योंकि इन सब में ये बीच में लाइन खींच दी है ऐसे करके, ये लाइन खींच दी गई है, आपको देखो क्लियर हो रही होगी इसकी वजह से, क्योंकि इसमें देखो यहाँ लाइन नहीं है ना, इसीलिए ऑप्शन हमारा इसमें सी ठीक है। चलिए हम बिल्कुल लास्ट भाग की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें आपको हिडन या छिपा हुआ इसमें कौन सा आकृति है वो हमको ढूंढना है। तो सबसे पहले हम जो प्रश्न आकृति है इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें हमको, अब देखिए यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखेंगे इसमें मेरा पहले ही ऑप्शन में मिल पा रहा है, ठीक है, इसमें ये मेरे को मिल गया, लेकिन बाकी में ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं 38वें प्रश्न में। तो 38वें प्रश्न में हमको चाहिए, देखिए मेरे पास ये 2 ऑप्शन है, इसमें सिमिलर है मिलता है, ठीक है, लेकिन सबसे ये देखेंगे हमको मिला, यहाँ देखेंगे इस तरीके का आपको ये चित्र मिला, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा यहाँ कुछ दिया नहीं है, इसमें हमको ऐसे करके एरो नहीं दिया है, वरना ये भी हमारे हो सकते थे। इस तरीके से हमारी छोटी छोटी इसमें कमियां हैं।
ठीक है। 39वें प्रश्न में देखेंगे, हालांकि 39वें प्रश्न में आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप देखेंगे अगर मैं इसको देखूं यहाँ तो मेरे को इस तरीके का इसमें शेप है, ठीक है, इसीलिए ये मेरे कोई से और ऑप्शन नहीं हो सकते, ए ऑप्शन। 40वां जो प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है, इसको देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। इस प्रश्न की खासियत क्या है, आप देखेंगे मेरे पास सी ऑप्शन और ए ऑप्शन को देखें, बाकी ऑप्शन तो नहीं है, आप ए और सी में फंस जाएंगे। तो यहाँ क्या कंसेप्ट आएगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर लेंथ और विड्थ इसकी कौन लंबा है कौन छोटा है, इसको आप ध्यान में देंगे। तो आप देखेंगे ये वाला हिस्सा लंबा है और ये वाली लंबाई क्या है, छोटी है, लेकिन इसमें ये दोनों बराबर हैं, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा ठीक हो। ठीक है, इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को अपना कंप्लीट कर लिया, मॉडल पेपर को। आई होप आपको कैसा लगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा ये वीडियो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले मॉडल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,